जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और हमारे गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा, ये मिली है हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि अगर गोपाल जी जो है हाथ से गिरकर टूट जाएं तो क्या ये बहुत बड़ा अपशगुन है, इसका अर्थ क्या है, कहीं बहुत बड़ा अपशगुन तो नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गोपाल जी हाथ से गिरकर टूट जाएं तो उसका अर्थ क्या है। देखिए, हर घर में गोपाल जी की सेवा होती है। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई गोपाल जी को सखा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई प्रेतम मानता है, कोई भगवान यानी ईश्वर मानता है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार ठाकुर जी की अनेक कथा हैं, ठाकुर जी की अनेक लीला हैं, वैसे ही ठाकुर जी के अनेक भक्त भी हैं। तो कहने का भाव ये है, ठाकुर जी के साथ हमारा एक रिश्ता अलग है, एक भाव ही अलग है। हम ठाकुर जी की जब पूजा करते हैं तो हमारा एक मन हमारे ठाकुर जी के साथ जो है जुड़ जाता है, एक रिश्ता अलग हो जाता है, एक भाव अलग हो जाता है। तो इतने सारे देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन लड्डू गोपाल जी हैं हमारे नारायण के स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है लड्डू गोपाल जी। हमारे यहाँ इनकी हमारा इनके साथ जो लगाव है वो एक अलग सा है। तो चलिए बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी हाथ से गिरकर टूट जाएं तो उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ठाकुर जी जो है अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं, किसी तरीके का उन पे कोई कष्ट नहीं आने देते हैं अपने भक्त पर। मेरे ठाकुर ये कहते हैं, जब आपने भगवान की प्रतिज्ञा सुनी हो, तो जब मेरे गोपाल जी ने गिरिराज पर्वत उठाया है तो गिरिराज भगवान की प्रतिज्ञा आती है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठाकुर जी ने खुद अपने मुख से कहा है, जो तू आए एक पाद मैं आऊं पाद सार। यानी मेरे ठाकुर कहते हैं, जो तू एक कदम भक्त आगे तो बढ़ा, मैं 100 कदम आगे आगे भागता आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। यानी मेरे जो ठाकुर हैं वो इतने भोले हैं हमारे गोपाल जी की प्रेम के वश में इतनी जल्दी बंध जाते हैं। इनको बांधने के लिए केवल और केवल सिर्फ प्रेम ही ऐसा है, तो जो प्रेम में इनको बांधे जा सकते हैं। तो हमारे गोविंद अपने भक्त पर कोई कष्ट नहीं आने देते हैं और अपने हाँ, और आपके हाथ से अगर गोपाल जी गिरकर टूट जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था जो हमारे ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया है। यानी आप ये ना सोचे कि कोई अपशगुन हो गया है। एक बात ठाकुर जी ने भागवत में हमेशा कही है कि भक्त मेरे मुकुट मणि, यानी भक्तों को ठाकुर जी ने अपने मुकुट की मणि कहा है। भक्तों को अपने मुकुट की मणि मानते हैं हमारे ठाकुर जी। अपने भक्त के ऊपर ठाकुर जी कष्ट नहीं आने देते हैं। जो ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है, जो मेरे प्यारे के ऊपर निर्भर है, उसकी डोर हमेशा उन्होंने संभाली है और संभाले रखते भी हैं। तो आपके हाथ से अगर ठाकुर जी गिरकर टूट जाएं, आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो गोपाल जी ने अपने ऊपर ले लिया है। और आप जो है किसी के बहकावे में ना आए, आप वहम में ना रहें, वहम ना पालें कि मुझसे पाप हो गया, क्योंकि बिना कुछ हरी इच्छा के होता नहीं है। जो गोपाल जी चाहते हैं, जो गोविंद की इच्छा होती है, बिना उसकी इच्छा के एक पत्थर भी नहीं हिलता है। अगर वो गिर गए हैं तो आप जब भी श्री वृंदावन धाम जाएं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाएं, तो अपने गोपाल जी को वहाँ ले जाएं और वहाँ बिहारी जी से कहें, हे बिहारी जी, आप मेरे गोपाल जी के प्राण जो है अपने पास रख लीजिए। फिर उनको आप किसी शॉप पर जाकर रिपेयर करा सकते हैं। वहाँ पे उनका समय होता है घंटे 2 घंटे, अपनी दुकानदार की जो है व्यवस्था के अनुसार होती है। कोई ज़्यादा समय भी लगाता है, कोई कम समय में भी जल्दी काम कर देता है। तो आप उनके पास ठाकुर जी की जो है बाजू जुड़वा लीजिए। उसके बाद फिर उनको स्नान कराकर, वस्त्र धारण कराकर बांके बिहारी जी के पास ले जाएं। फिर बिहारी जी को बोलें कि हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे मेरे गोपाल जी, हे मेरे गोपाल जी के प्राण जो है वापस लौटा दें। फिर आप उनको घर लाएं, उनकी जो है पूजा करें। इसमें घबराने वाली आपको कोई बात नहीं है। तो देखिए, जब आप बात शास्त्रों की करें, मंदिरों की करें, तो बात अलग होती है। शास्त्रों के अनुसार जो है खंडित मूर्ति की पूजा कभी भी नहीं की जाती है। पर ये हमारे घर के गोपाल हैं, ये हमारे मतलब कि गोपाल हैं, हमारे बच्चे की तरह हैं। हमारे घर में जो है
जिस प्रकार हमारा बच्चा होता है वो खेलते-खेलते गिर जाए, उसकी बाजू टूट जाए, तो हम उसको तुरंत जो है उसकी परवाह करने लग जाते हैं और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि उसको पलस्तर वगैरह चढ़वाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। तो उसी तरह जो है हमारे छोटे से बालक हैं, लड्डू गोपाल जी हमारे लाडले हैं, हमारे प्यारे हैं। वैसे भी गोपाल जी लीला करते हैं भक्त की परीक्षा लेने के लिए कि मेरा भक्त मेरे लिए व्याकुल है या नहीं, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मुझसे प्रेम करता है या नहीं। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त केयर करें, परवाह करें, उनको हल्दी वाला दूध पिलाएँ और जितना हो सके उनके साथ समय व्यतीत करें। तो आशा करती हूँ आपको छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता लग गया होगा कि अगर लड्डू गोपाल जी जो है गिर जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।